देखो फिर से सुन लो सारी बातें। इस ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को हम सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। पहली बार जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन वो ब्रायोफाइट्स के ही अंदर देखा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि ब्रायोफाइट्स के लिए एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो जब भी हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की बात करते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक, तो हम ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्यों एम्फीबियंस कहते हैं ये सभी को पता होता है कि एम्फीबियंस का मतलब क्या है, दे रिक्वायर बोथ द हैबिटेट्स, सॉइल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, टेरेस्ट्रियल भी चाहिए, एक्वेटिक भी चाहिए। तो ये वैसे तो लीव ऑन सॉइल है, बट they depend on water for sexual reproduction. They depend on water for sexual reproduction. क्लियर? सभी को यहां तक क्लियर आया? फिर से सारी बातें सुन लो। ब्रायोफाइट्स जो मोर एडवांस्ड हैं एल्गी से, थैलोफाइट से, और कहाँ से एडवांस्ड हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और जो एल्गी में हमने देखा कि वहां पर उनका जो पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थैलस लाइक है, यानी उनकी बॉडी में आप रूट, स्टेम, लीफ का कोई कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो वैसे तो ये भी थैलस लाइक ही हैं, इनका भी पूरी तरह से ट्रू डिफरेंशिएशन नहीं है रूट, स्टेम, लीफ में, बट इनके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट ट्रू बट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो थैलॉइड होने की वजह से थैलस ऑर्गेनाइजेशन तो है, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इट लैक्स क्या? ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ट्रू रूट, स्टेम, लीफ तो नहीं होगा, लेकिन रूट लाइक जिसको हम यहाँ पर राइजोइड्स कहेंगे, एंड स्टेम लाइक जिसको हम कैलॉइड कहते हैं। एंड लीफ लाइक जिसे हम फिलॉइड कहेंगे। क्लियर है? तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से राइजोइड्स कई बार पूछा गया है कि रूट लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में क्या है, तो वो राइजोइड है। कैलॉइड स्टेम लाइक है, फिलॉइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये ट्रूली यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं देखा जाएगा, ट्रू रूट, स्टेम, लीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। वैस्कुलर बंडल्स कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ब्रायोफाइट्स में आपको जानना है कि ब्रायोफाइट्स का सबसे बड़ा जो रोल है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता है, क्योंकि जो बेयर रॉक्स होता है, जो बिल्कुल बेयर रॉक्स है, वहां पर जो बड़े प्लांट्स हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करते। पूरा एक सक्सेशन होगा
जिसके अंदर सबसे पहले ब्रायोफाइट्स ही होते हैं जो वहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी इंपॉर्टेंस के साथ होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंस इन्हीं ब्रायोफाइट्स का होता है जो एक सबसे पहले एक चादर की तरह से वहां पर अपने आप को अरेंज करते हैं, फिर दूसरे प्लांट्स वहां पर ग्रो करते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई? फिर से दो तीन बातें हैं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट्स। दूसरी बात, इनको कहते हैं नॉन ट्रैकियोफाइट्स। एंड तीसरी बात कि ये थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होंगे, और इसमें जो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। हाँ, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जरूर देखने को मिलेगा। और कभी भी इन प्लांट ग्रुप में जो प्लांट्स होंगे उनकी हाइट कभी भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि दे लैक वेस्कुलर बंडल्स, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर हैं। और यहाँ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को हम जो नाम देते हैं, मेल पार्ट को जो हम नाम देते हैं वो यहाँ पर इनको कहेंगे एंथीरिडियम। एंड फीमेल पार्ट को क्या कहेंगे? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। अब देख लो इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ यहाँ ये जो हैं ये हैं कैप्सल्स। और ये जो इनके अंदर सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एंड्रोसाइट्स। और ये सबसे बाहर की तरफ हम देखेंगे तो ये है जैकेट, और ये है इनका स्टॉक जिससे ये जुड़े हैं। ये जो है ये बॉडी कहलाएगी। क्लियर? और यहाँ से फॉर्मेशन किसका होगा? यहाँ से फॉर्मेशन होगा मेल गैमीट का, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एंथ्रीजॉइड्स। ये जो है मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है जो कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा एंथ्रीजॉइड। अब देखो, अनुभव ध्यान से सुनना, ये जो एंथ्रोजॉइड है ये भी वाटर के थ्रू मूव करेगा और पहुंचेगा कहाँ? आर्कीगोनियम तक। जहां पर हम इनका डायग्राम अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा।
देखो ये यहाँ पे भी इनको हम कवर सेल्स कहते हैं, ठीक। ये यहाँ पर नेक सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल्स। फिर ये यहाँ पर सबसे नीचे ऊ स्फीयर, जिसे एग कहते हैं, ऊ स्फीयर। और यहाँ पर ये जो है ये नेक कैनाल सेल है, और ये है VCC कहते हैं वैसे इसको, वेंटर केनाल सेल, वेंटर केनाल सेल कहलाता है ये। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इनका, ये जिसके अंदर ये स्फीयर प्रेजेंट है, ये वेंटर कहलाएगा, ठीक। एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो अच्छे से। देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि जब भी हम यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, ये सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर, ये तो आपने यहाँ पे जान लिया। और दूसरी बात जो क्वेश्चन में पूछी जाएगी, ये मल्टी सेलुलर होंगे और जैकेटेड होंगे, जैकेटेड होंगे। जबकि हम एल्गी के अंदर क्या बात याद हमें आई थी कि वहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जैकेटेड नहीं है, वहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जैकेटेड नहीं है। यहाँ पर जो ये एंथ्रीजॉइड्स हैं, ठीक, ये एंथ्रीजॉइड्स से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये एंथ्रीजॉइड्स बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होंगे? ये जो एंथ्रीजॉइड्स हैं, these are biflagellated and released into water where they come in contact with archegonium, with आर्कीगोनियम, जिसको हम ये क्या कहते हैं, ये फ्लास्क शेप्ड है जिसके अंदर एक सिंगल एग प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द आर्कीगोनिया, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द आर्कीगोनिया। एंड यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन आर्कीगोनिया, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन आर्कीगोनिया। एंड इस फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा? जाइगोट का। और ये जाइगोट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो। और यहाँ पर ये एम्ब्रियो क्या रोल प्ले करेगा? क्यों यहाँ पर एम्ब्रियो की इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, इसलिए यहाँ पर एम्ब्रियो की इंपॉर्टेंस है। और एम्ब्रियो ग्रो करेगा, जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ये जो एम्ब्रियो है ये किस में ग्रो करेगा? जो एम्ब्रियो है ये फॉर्म हुआ किससे? जाइगोट से। और ये यहाँ पर जो एम्ब्रियो है ये फर्दर ग्रो करेगा स्पोरोफाइट में, ठीक। और ये स्पोरोफाइट में ग्रो करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पोरोगोनियम। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, दैट इज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, वो कौन परफॉर्म करेगा? वो परफॉर्म करेगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी वाला पार्ट। यानी कि इनका जो स्पोरोफाइट है,
स्पोरोफाइट स्टेज है, ये डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट। ये किस पे डिपेंड करेगा? गैमीटोफाइट पे, ठीक। और यहाँ पर जो ये स्पोरोगोनियम से, यहाँ ये जो स्पोरोगोनियम से स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो स्पोरोगोनियम से स्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, ये स्पोर्स हैप्लॉयड हैं। ये स्पोर कैसे हैं? हैप्लॉयड हैं, जो फर्दर जर्मिनेट करते हैं। जो ये स्पोर्स हैं ये फर्दर जर्मिनेट करेंगे, ठीक। कहां पर? जहां भी इनका सुटेबल सुटेबल सबस्ट्रेट जहां भी इनको मिलेगा, ये हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे क्या? गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या बनाएंगे? गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। और यहाँ पर अगर हम इनकी पूरी लाइफ साइकिल को देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखेगा? ये दिखेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है यहां तक सभी को? एक बार फिर से सुन लो सारी बातें। यस सर। देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया था ब्रायोफाइट, जिसको हमने कहा फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार इम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखा गया था। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया? बिकॉज दे रिक्वायर बोथ द हैबिटेट्स, इनको सॉइल भी चाहिए और वाटर भी। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वाटर की इंपॉर्टेंस है, जूडियोगैमस फर्टिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है? थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब क्या है कि देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इन ब्रायोफाइट्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजॉइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स कैलॉइड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फिलॉइड, ये रिपोर्ट किए जाते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन्स है वो जैकेटेड हैं और मल्टी सेलुलर हैं। जो मेल पार्ट है दैट इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल पार्ट दैट इज आर्कीगोनियम। The male part antheridium produces male gamete which is biflagellated and called as antherizoids, जो वाटर के थ्रू मूव करके यहाँ आर्कीगोनियम पे पहुंचेंगे और जहां पर इनका फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जाइगोट जो कि आप सभी को पता है बचपन से कि डिप्लॉयड नेचर का होगा। दिस जाइगोट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस जाइगोट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो जो स्पोरोफाइट्स में डेवलप होगा। फिर ये स्पोरोगोनियम के अंदर यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम स्पोरिक मियोसिस कहते हैं, जिसके थ्रू हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये हैप्लॉयड स्पोर्स जब सुटेबल सबस्ट्रेटम पे पड़ते हैं, जहां पर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वहां से ये डेवलप करते हैं गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। और ये जो गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी है, इसी पे इनका जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, इसी पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई? इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि सभी को क्लियर है लेकिन फिर भी सुन लो। यहाँ पर हम दोनों की बात कर देते हैं इंडिविजुअली। जब हम इनके डोमिनेंट फेज, इनके लाइफ साइकिल में हम जब डोमिनेंट फेज की बात करते हैं तो यहाँ किसको बोलेंगे? गैमीटोफिटिक स्टेज को या स्पोरोफिटिक स्टेज को? यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है वो है फ्री लिविंग गैमीटोफाइट, जिसको हम नॉर्मली N से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोरोफाइट को 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। और गैमीटोफाइट ये जो स्टेज है, ये याद रखना नॉन वेस्कुलर है, जो आपने पहले ही याद रख लिया है
कि वैस्कुलर बंडल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, वही याद रखना है कि फ्री लिविंग है और नॉन वैस्कुलर नेचर का है। और जब यहाँ पर आप देखोगे कि ये डोमिनेंट फेज पे डिपेंड करेगा कौन, जो इनका स्पोरोफिटिक स्टेज है, ये डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट। और ये जो डिपेंडेंसी है, वो कैसी डिपेंडेंसी है? जैसे हमारी डिपेंडेंस भी अलग अलग होती है। अब गाड़ी में बैठने के लिए हम ड्राइवर पे डिपेंडेंट हैं, खाने के लिए जो हमारा शेफ है हम उस पर डिपेंडेंट हैं। क्लियर है? तो इनकी डिपेंडेंसी जो स्पोरोफिटिक की यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्टेज पे है डिपेंडेंसी, तो ये डिपेंडेंसी कैसी है? ये डिपेंडेंसी न्यूट्रिशनली डिपेंडेंसी है, न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इसी स्टेज को क्या बोला है कि यही स्टेज फोटोसिंथेटिक है, ये वाली स्टेज फोटोसिंथेटिक नहीं है। बात समझ में आ गई? ये वाली स्टेज फोटोसिंथेटिक नहीं होगी। क्लियर? यहां तक अब सभी को क्लियर है? अरे बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है? पक्का? यस सर। अब देखो, इनके जब हम क्लासिफिकेशंस में आते हैं तो दो के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में, कि लिवरवर्ट्स और मॉसेस में क्या खास है, उनके बारे में जानना है, क्या इनकी डिपेंडेंसी है, ये देखना है। तो जब हम इनके क्लासिफिकेशंस पे आ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेनली ब्रायोफाइट्स को, वैसे तो 3 ग्रुप है लेकिन आप सिर्फ 2 ही याद रखना, आपके सिलेबस में है 2। ब्रायोफाइट्स को हमने देखा है 2 ग्रुप के अंदर। एक को कहते हैं हम हिपैटिकॉप्सिडा, जिसको हम यहाँ लिवरवर्ट्स कहते हैं, क्लियर है? और दूसरे को हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मॉसेस को। ठीक, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं मॉसेस को। जो यहाँ पर ब्रायोप्सिडा है जिसमें मॉसेस को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनका प्रीडोमिनेंट स्टेज, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो है प्रोटोनिमा स्टेज। और यहाँ जब इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो लिवरवर्ट्स, जिसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो हमारे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं, रिक्सिया एंड मार्केंशिया को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करेंगे? रिक्सिया को और मार्केंशिया को। जब मॉसेस की बात करते हैं तो याद रखना है हमें फ्यूनेरिया को, ठीक, पॉलीट्राइकम को और स्फैग्नम को। ठीक, जो स्फैग्नम है इनको बॉग मॉस, पॉलीट्राइकम को हम कैप मॉस भी कहते हैं, हेयर कैप मॉस, और फ्यूनेरिया को हम कहते हैं कॉर्ड मॉस। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? हाँ सर। बोलो, अब दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, टाइम खत्म होगा। यस सर।